लेकिन याद रखे सरकार और सुप्रीम कोर्ट, अगर एक भी आंदोलनकारी SC ST के किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट और ये भारत सरकार होगी। अन्यथा समय रहते हुए जजमेंट को वापस ले और अपनी गलती स्वीकार करें और एज इट इज़ SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको बहाल करें, उसको ऐसे ही रहने दें। अन्यथा देश में कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, क्षति होती है, तो उसका हर्जाना मीलोड CGI चंद्रचूड़ जी से लिया जाए। वाल्मीकि समाज सबसे ज़्यादा विरोध करता नजर आ रहा है, जबकि आप देखिए शहर में सबसे पहले कौन आया? वाल्मीकि। सारे अधिकारियों के टच में रहा वाल्मीकि, मंदिरों के बड़े बड़े किसके पास में रहा? वाल्मीकि। अब जब शहरों में वाल्मीकि सबसे पहले रहा, जाटव, चमार, खटीक, धोबी, पासी ये सब गांव में रहे, ये जुआ शराब में रहे, ये शिक्षा से दूर रहे, स्कूलों से भी दूर रहे। लेकिन वाल्मीकि समाज शहरों में रहा, शिक्षा के पास रहा, स्कूलों के पास रहा, तो उनको शिक्षित होना चाहिए था, उनको नौकरियों में ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन जो स्कूलों से दूर रहा, जो शहरों से दूर रहा, जो अज्ञान से दूर रहा, अधिकारियों से दूर रहा, जो राजनेताओं से दूर रहा, उसने शिक्षा ले ली, उसने अपना स्तर ऊपर बढ़ा लिया। लेकिन जो इन सब के पास रहा वो शिक्षित नहीं हुआ, वह नौकरी नहीं ले पाया। तो इसमें गलती किसकी है? गलती थोप रहे हैं आप RSS के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। आप समझिए सब खत्म कर देंगे, सब, किसी के हाथ में कुछ नहीं बचने वाला। तो आप जागरूक होकर, इकट्ठे होकर इस लड़ाई को लड़िए और इसके खिलाफ आंदोलन करिए। हमारे वाल्मीकि भाई आज उनका और सभी SC की जातियों, ST की जातियों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता चलने लगा था, और राजनीति में बैठे लोग, भाजपा RSS की नींद उड़ने लगी थी कि ये एकजुट कैसे हो रहे हैं, इनके अंदर, इनके साथ जो रोटी बेटी का रिश्ता हो रहा है, ये इकट्ठे आंदोलन करते थे। आप लेके भीमा कोरेगांव 2018 का एक साथ लड़ा, जीता। मनीषा वाल्मीकि हाथरस कांड एक साथ सब लड़े, वाल्मीकि बहन को न्याय दिलाया। उसके बाद इंद्र मेघवाल कांड हुआ, हत्याकांड, 9 साल के निर्दोष बच्चे को पानी का मटका छूने पर मारा। सब ने लड़ाई लड़ी, एक साथ सड़कों पर उतरे, वो जीता, उसको न्याय दिलाया। पायल तड़वी आदिवासी छात्रा, उसको न्याय दिलाया। सब एक साथ उठे, सड़कें भरी, आंदोलन किया। अगर देश के अंदर 6743 जातियां हैं, अगर कल को एक एक जाति अपना अलग अलग आरक्षण मांगने लगे तो 1% में नहीं आता, 0.015% के आसपास बैठता है आरक्षण। तो आप बताइए कैसे आरक्षण का बंटवारा होगा? इसलिए ये एक वर्ग विशेष में आप कोई भी अगर गाली देता है या अपमानित करता है तो कहता है सीधा चूड़ा चमार का है। चूड़ा चमार एक साथ ये शब्द अपमानित के साथ बोलते हैं लोग, स्वर्ण वाले। तो आज चूड़ा चमार दोनों अपमानित हुए, दोनों समान पीड़ा से गुजरे हैं, समान दर्द है। आज इसमें टकराव अगर हो रहा है तो इसके पीछे RSS और BJP की चाल है। RSS और BJP वाले इसका समर्थन कर रहे हैं, ट्विटर पर चला रहे हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद नहीं। उनका क्या लेना देना भाई? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं देव कुमार जी। देव कुमार जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। देव कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि SC ST की जो जातियां हैं उनमें भी वर्गीकरण करना चाहिए, और जो ज़मीनी स्तर पर तरक्की नहीं कर पाई हैं, जो जातियां, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनका वर्गीकरण करके उनको ऊपर उठाया जाएगा। ये डिसीजन है और इसमें जो है काफ़ी हल्ला मच गया है। जो SC ST की जातियां हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा मामला बांटो और राज करो की नीति थी, वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी नीति रही है। उसको अंग्रेजों ने अपनाया और अंग्रेज चले गए। अब फिर इन्होंने, RSS वालों ने और मनुवादियों ने फिर इस नीति का देश के अंदर यूज करने लगे। ये विभाजन करते हैं, लोगों को बांटते हैं, सत्ता में आते हैं, नौकरियों को बांटते हैं आपस में, छोटी छोटी नौकरियों में SC ST वालों को देते हैं और उन्हें आपस में लड़ाते हैं। और ये पूरी तरह से जजमेंट मीलॉर्ड का
पूरा जजमेंट का ये किसके विरोध में है? विभाजन के में, देश को खंड खंड करने में, देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जब इस जजमेंट को पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया था 2004 में, तो अब इस जजमेंट को सहमति देने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये जजमेंट पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान के आर्टिकल 341 का सीधा सीधा उल्लंघन है, राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लंघन है, संसद की शक्तियों का उल्लंघन है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट अब देश चला रहा है, ये धीरे धीरे संविधान खत्म कर देंगे, ये धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण लगभग खत्म ही है, क्योंकि सरकार नौकरी दे नहीं रही है। आप देखिए, जितने PSU थे सबको निजी सेक्टरों को हाथों में दे दिया है, सबका निजीकरण कर दिया है, कुछ को बेच दिया है। तो नौकरियां जहाँ वो लाखों थी, वो नौकरियां आज खत्म हो चुकी हैं। बैकलॉग की पड़ी सारी नौकरियां आज भरी नहीं जा रही हैं। लाखों नौकरियां देश में आज भी बैकलॉग की हैं। उन नौकरियों को ये किसको देते हैं? जनरल कोटे में डाल देते हैं, और NFS के तहत उसको जनरल कोटे में डालकर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ये पद नौकरियां बांटी जाती हैं। अभी तक हमारे देश में जितने भी IIM हैं उनमें एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। आदिवासी नहीं है, उसका यही कारण है ना, ये किसी को भी SC ST के कैंडिडेट को ये दिखाते हैं कि ये सक्षम नहीं है, ये पढ़ा नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, ये नीच है, ये नीचे ही रहने चाहिए, ये शिक्षा में ऊपर नहीं जाने चाहिए, ये हमसे सवाल नहीं करने चाहिए, ये हमारे सामने खड़े नहीं होने चाहिए, ये हमारे सामने कुर्सी पर बैठने नहीं चाहिए, ये न्याय नहीं मांगे। इस तरह की सोच वाले जो मनुवादी सिस्टम है देश के अंदर, ये सिस्टम नहीं चाहता कि देश के अंदर SC ST का ये जो दबा कुचला तबका है, जिसको आरक्षण के माध्यम से ऊंचा उसका स्तर उठाने की जो प्रावधान संविधान में किया गया था, उस संविधान को, उस आरक्षण को ये ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसी सूचना आ रही है कि जो आरक्षण का लाभ है वो केवल चमार, जाटव, पासी, मीना, खटीक ये जातियां केवल आगे उठ गई हैं, बाकी जातियां नीचे रह गई हैं, आरक्षण के वो लाभ नहीं ले पाई हैं। देखिए, आरक्षण का लाभ वही लेगा जो शिक्षित होगा, जागरूक होगा, वह आरक्षण का लाभ लेगा। अब आप मोटी मोटी बात समझिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम जब होता है तो कोई विभाग या सरकार क्या निकालती है? नोटिफिकेशन पहले, उसके बाद फॉर्म आता है, फॉर्म में नाम, पता, एड्रेस सब भरा जाता है, रिलीजन, कास्ट, और फिर फीस जमा होती है SC ST के प्रत्येक कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वही सेम फीस भरता है। सेम फीस भरने के बाद फॉर्म सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद एग्ज़ाम की डेट मिलती है, एग्ज़ाम उस डेट पर हो जाता है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम को पास करता है उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में आप मुझे ये बताइए, कोई भी ये बताइए कि इसमें किस जाति का जो SC ST के अंदर है, किस जाति का किसने हक मारा? किसी ने नहीं मारा। शिक्षा और योग्यता, जो जिस नौकरी के लिए योग्य है, साइंस का साइंस के लिए, कॉमर्स का कॉमर्स, और आर्ट का आर्ट के लिए, अगर एकजुट रहोगे तो जीत जाओगे, और आप जीत की तरफ हैं, आप जीतने से 4 कदम दूर हैं। यही RSS और भाजपा की प्लानिंग आपको तोड़ देगी और फिर आपको हजारों सैकड़ों साल पीछे कर देगी। इसलिए इनके चंगुल से बचो, एकजुट होकर ही लड़ाई लड़ो और आप जीत सकते हो। तो ये चाल समझनी होगी। RSS पीछे से बहुत तेजी से लगा हुआ है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वाल्मीकि, बुनकर, मोची या जो आदिवासियों में अन्य जातियां हैं जो जंगलों में समय गुजार रही है, आखिर उनको यह आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ मीणा, जाटव और ये चमार, ये जातियां ही जो है ज़्यादा लाभ ले गई हैं, उनको भी तो मिलना चाहिए लाभ, जो ज़मीन से जुड़ी हुई जातियां हैं। देखिए, SC ST का जो आरक्षण है 22.5% है, उसमें 7.5% ST का आरक्षण है। अब आप ये बताइए, स्कूल वही, कॉलेज वही, विद्यालय वही, शिक्षा नीति वही, शिक्षा का सिस्टम देश में वही, तो जो पढ़ेगा, समझेगा, जागरूक होगा, वही तो आगे बढ़ेगा। तो इन लोगों ने शिक्षा को अपनाया, अपने दर्द को हथियार बनाया,
रास्ता तलाशा, पढ़े लिखे आगे बढ़े। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि जो ये मांग कर रहे हैं कि एक विशेष जाति ने, SC/ST की विशेष जातियों ने ज़्यादा लाभ लिया, वो लोग ये बता दें कि वो सक्षम लोग कितने सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, कितने छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं, कितने अपने कमाई का सामाजिक सेवा में लगा रहे हैं, शिक्षा में कितनों को फीस भर रहे हैं, कितनों की किताबें दे रहे हैं। और ऐसे लोग अपने जीवन का 24 घंटे में से कितने घंटे अपने समाज के, अपने जाति के जो पाखंड अंधविश्वास में झुके हुए लोग हैं, ताश जुआ शराब पी रहे हैं, उनको जगाने में कितना काम कर रहे हैं, कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना सहयोग लगा रहे हैं। उनसे पूछे सवाल। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कलम उठाई वो नौकरी पा गए, शिक्षा पा गए, और जिन्होंने झाड़ू उठाई वो आज जो आंदोलन कर रहे हैं पक्की नौकरी के लिए। देखिए, हमने भी, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हम आंदोलन चलाते हैं। आज भी हमारी 2 पाठशालाएं चल रही हैं जो किसान आंदोलन में थी, दूसरी अभी खड़ी की है, तैयार की है, बनाई है। हमने उसमें नारा दिया, कूड़ा छोड़ो कलम उठाओ, पाठशाला में पढ़ने आओ। ये नारे से क्या आपत्ति है? हम ये नारा इन वाल्मीकि भाइयों से भी कहते हैं, सबसे कहते हैं कि आप झाड़ू छोड़ दीजिए, कलम उठा लीजिए। कलम जब वाल्मीकि ने, जिनको आप भगवान मानते हैं, हम जिनका सम्मान करते हैं, जिनको आदर्श मानते हैं, जिस वाल्मीकि ने के हाथ में कलम है, इनके हाथ में झाड़ू कैसे आ गई अचानक? उनसे कलम क्यों नहीं ली? उनसे कलम नहीं लेते हैं, झाड़ू ले लेते हैं। और इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान की है। हमें दूसरों की पोटी नहीं उठानी चाहिए। सरकार, सारे सीवर बंद कर दो। सरकार को ज़रूरत होगी, शहर सड़ जाएंगे, कस्बे सड़ जाएंगे, नगर सड़ जाएंगे, बदबू आएगी तो सरकार मशीन खरीदेगी। आपको हाथ उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सम्मान है, सम्मान की लड़ाई है। सम्मान और एकता जो मजबूत हो रहा था उसको मत तोड़ो मेरे भाइयों। समझो चाल को, समझो, नहीं तो हार जाओगे और एक एक जाति करके, एक एक करके पीटे मारे जाओगे, कूटे जाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का ये डिसीजन पलटा है। लोग कह रहे हैं कि ये कैसा जजमेंट है, ये कौन जज हैं ये जो अपने ही जो जजमेंट को पलट दिए हैं 20 साल बाद? ये मनु पालिका के वो ब्राह्मण पुजारियों पंडों की पंचायत थी। 7 इसमें बैठे, 7 जो मनु पालिका के जज थे, उन्होंने 7 ने जजमेंट दिया। एक तो दलित हैं, गवाही है, लेकिन अगर आप RSS के किसी व्यक्ति को बिठा लीजिए, चाहे वो किसी भी जाति का सही, दलित सही, ST सही, आदिवासी, कोई भी सही, अगर वो RSS का है तो उसके अंदर जो दिमाग है वो RSS का है। हाँ, उसके भले ही फिजिकल रूप से या कागजों में वो SC/ST का दिखाई दे, लेकिन वो दिमागी मानसिक रूप से वही RSS का प्रोडक्ट है। ऐसे जजमेंट जो है मणिपुर मामले में भी दिए जा चुके हैं, तो मणिपुर आज तक जल रहा है। ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि मणिपुर की तरह कहीं ये हिंदी बेल्ट के राज्य है, मुंबई से लेकर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, राजस्थान, पूरा देश न सुलग जाए इस मामले को लेकर, वो ऐसा कयास लगा रहे हैं। देखिए, बहुत गहरी बात है। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई RSS BJP बहुत कराना चाहती थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों जाग गए और इनकी दंगा या भड़क नहीं पाए, इनके हिंसा नहीं हो पाई, जो इसका लाभ नहीं उठा पाए बार बार कोशिश करने से। तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना SC के अंदर ही टुटाव किया जाए और एक दंगे कराए जाएं, SC के लोगों को, ST के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, इस देश को आग में झोंका जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं बहन कुमारी मायावती, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाकायदा। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है ये दलितों के खिलाफ है, ये आरक्षण ख़त्म करने की साजिश है ये जो मनुवादियों की। देखिए, बहन जी की राजनीति स्पष्ट होती है। बहन जी वैचारिक एक आयरन लेडी है, देश के अंदर सबसे मजबूत महिला है। राजनीतिक रूप से आज भी उनका मुकाबला किसी से नहीं है। अगर वो सड़क पर आ जाएं तो BJP RSS की हवा निकल जाए, अच्छे अच्छे विरोधियों के पसीने छूट जाएं,
तो बहन जी ने बयान दिया है तो सोच समझ कर दिया होगा, और इससे संपूर्ण देश के अंदर आंदोलन को मजबूती मिलेगी, SC ST का हौसला बढ़ेगा, और आंदोलन अगर होगा, सरकार और इस पर कोई कार्रवाई प्रतिक्रिया नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो पूरे देश में आंदोलन होगा। धीरे धीरे कर कर सभी नेता, बहन जी का मजबूती से आना, चंद्रशेखर जी का आना, चिराग पासवान का आना, उधर छोटे मोटे नेताओं का आना। लेकिन दुख इस बात का है कि जो नेता अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, इस तरह के नेता जो संविधान की बात करते थे, संविधान को लेकर चलते थे, संविधान के नाम पर वोट लिया, वोट बटोरा SC ST का, OBC का, आज वो इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्हीं के पार्टी के धर्मेंद्र यादव इस वर्गीकरण की जो नीति है, कूटनीति है, इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे नेता हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। तो आप देखिए, सपा की सरकार, सपा हमेशा SC ST के रिजर्वेशन का विरोध ही करती रही है।